बंगाल पंचायत चुनाव के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट के लिए कई उम्मीदवार लंबी लाइन में लग चुके हैं। दोस्तों, हम विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट के लिए कितने लोग लाइन पे लगे हुए हैं। दोस्तों, हम विस्तार से बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप AIMM डेली न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, इसलिए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी खबर को हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं। आप आसानी के साथ हर एक खबर को देख पाएंगे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि बंगाल में पंचायती चुनाव होना है, यानी घोषणा भी हो चुके हैं। अब देखना होगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कितने सीटों पर कामयाबी मिलती है, लेकिन कामयाबी मिलने से पहले टिकट को लेना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, TMC और कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज कार्यकर्तागण और जो पार्षद के चुनाव लड़ चुके हैं और वो लोग AIMM पार्टी में अब शामिल होते जा रहे हैं, इसलिए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर उन्हें जो चुनाव लड़ना है। तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब किन किन को टिकट देंगे, उत्तर दिनाजपुर से बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि वहां पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट के लिए एक वार्ड में 6 उम्मीदवार टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। अब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सोच रहे हैं कि हम अब यहाँ पे किसे टिकट दें, और TMC के ममता बनर्जी को 440 का झटका लगा है, इसलिए कि ये सभी लोग TMC में पहले थे। ये लोग अब TMC पार्टी को छोड़कर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हुए हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट के लिए लाइन भी लग चुके हैं। तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अब किन्हें टिकट देते हैं, किनके ऊपर अपना भरोसा जताते हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के झोली में कौन से उम्मीदवार अपनी सीट को डाल सकते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब विधानसभा चुनाव भी लड़ने का काम किया था बंगाल में, खास तौर से उत्तर दिनाजपुर के सीट से। उत्तर दिनाजपुर के जिले में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कुल 11 उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में। अब देखना होगा कि बीजेपी के उम्मीदवारों को और TMC कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को पछाड़ कर AIMM पार्टी के कितने उम्मीदवारों को धमाकेदार और शानदार जीत मिलती है बंगाल के राजनीति, खास तौर से उत्तर दिनाजपुर के। किसी का 100 रुपये कमा रहा था तो पोता उससे ज्यादा कमा रहा है। एक ही कम्युनिटी है, 1950 से लेकर अब तक अगर दादा 100 रुपये कमा रहे थे तो पोता 70 रुपये कमा रहा है। ये गवर्नमेंट का डेटा है, मेरा डेटा नहीं है। अच्छा, फिर आप आ जाइए, एक और डेटा है जिसमें इस बात को कहा गया कि जो मुल्क में सबसे गरीब जो है, माने पोरेस्ट ऑफ द पोर, उसमें 1/5 मुसलमान है, उसमें 1/5 मुसलमान है। अब इसको आप सामने रख के आप खुद एक फैसला कर लीजिए कि क्या हो रहा है। और इस साल का जो बजट है उसमें नरेंद्र मोदी की सरकार तो बड़े दावे करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मगर उन्होंने जो प्री